वाले हैं कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है उसके अंदर क्या अच्छी आदतें होती हैं। एक सफल इंसान हम सबको बनना है, आज नहीं तो कल बनना है। तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी आदतें होनी चाहिए जिससे हमारी सफलता की जर्नी आसान हो सकती है और जल्दी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में वार्म वेलकम के साथ में आप नीचे चैट बॉक्स ओपन है, वहां आप ऑप्शन लिख सकते हैं, सर का वेलकम मैसेज टाइप कर सकते हैं। और जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम लोग इनवाइट करने वाले हैं भरत सिंह चौहान सर का। स्वागत है सर आपका। हम सुपर एक्साइटेड आज के दिन के सीखने के लिए। थैंक यू यस। कुलदीप जी। थैंक यू थैंक यू। मुझे कॉल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप। और आप सभी को वेलकम करता हूँ कि आप सब सीखने के आए हैं, और सभी को सादर प्रणाम करता हूँ कि आप सुबह सुबह सभी यहाँ पधारे हैं और आप बहुत अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सीखते तो सब हैं और लागू भी करना चाहिए। कहते हैं ना, सीख सीख के विद्वान तो बन जाते हैं, लेकिन अगर वो सीख कर लागू नहीं किया तो हम धनवान नहीं बन सकते, हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हम ये कहावत आती है। तो सीखने को तो तैयार हैं हम सब लोग, लेकिन उसको लागू भी करेंगे, है ना। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखा दूंगा आपको, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो मैं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन ये नहीं करता हूँ। तो फिर आपकी जो हैबिट्स है उनमें सुधार हो सकता है ना। तो आप सब लोग रेडी हैं अब अपने हैबिट्स को सुधारने के लिए। और कुछ लोग जो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, तो उनको ये लगेगा कि भाई ये चीज तो मैं करता था, ये करती थी, लेकिन ये और नहीं करती थी, तो इसमें सुधार कर लेंगे। तो हम नेचुरल, हम सक्सेसफुल व्यक्तियों जैसी आदत डालेंगे, और सक्सेसफुल लोगों की जैसी आदत डालेंगे, तो 100% हम सफल होंगे ही होंगे। भाई जैसा करेंगे वैसा ही होगा ना। तो आप सब लोग रेडी हैं? मेरे को थोड़ा सा करेंगे, रेडी हैं तो करें शुरुआत। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी भी युद्ध में जाने से पहले, किसी शुभ काम में जाने से पहले हम क्या करते हैं? हम अब हमारे इष्ट देव को, हमारे सरस्वती माँ को, हमारे गणेश जी को, हनुमान बजरंग बली को, जिनको सभी देवी देवताओं को, हमारे माता पिता को, और एक चीज बताऊं, सबको प्रणाम करके हम निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते? तो सभी प्रणाम करेंगे। और हम एक सीखने के लिए, क्योंकि सीखना भी एक युद्ध के बराबर होता है। मैं तो कहता हूँ सीखना भी एक युद्ध के बराबर होता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग नहीं सीखने को तैयार होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अच्छी आदतें होती हैं वो सामान्य लोगों को पसंद नहीं आती है। जो सफल लोगों की कुछ अच्छी आदतें होती हैं, वो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती या उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो असफल रह जाते हैं। और वो जो लोग उनको आदतों को अपनाते हैं वो सफल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, एक चीज बता दूं आपको, जैसे गपशप मारना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो असफल लोगों का काम है। कोई भी चीज को समय पे काम करना, असफल वहां कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे करते रहते हैं, टालम टोल करते हैं, लेकिन असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो सफल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो असफल लोगों को अच्छी चीजें नहीं लगती, जो सफल लोग करते हैं, है ना। ऐसी आदतें सामान्य लोग होते हैं। तो हम सबसे पहले अब ये देखना चाहिए कि हम जो हैबिट्स होती हैं। और आपको एक चीज पहले बता दूं आपको, कि हमेशा जीवन में एक ध्यान रखना कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की हमेशा लिस्ट रखो। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स यानी अच्छी आदत और बुरी आदत की हमेशा लिस्ट रखो। बैड हैबिट्स को, आपकी आदत को घटाते जाओ, और गुड हैबिट्स की आदत को बढ़ाते जाओ। अब बताऊं आपको, एक बार मैं पहले भी शायद उदाहरण दिया, मैं कहीं गया हुआ था, तो हमारे कोई जानने वाले थे। तो वो ये कह रहे थे, यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और है ना, लेकिन पता नहीं मेरे से लोग क्यों कटते हैं, पता नहीं मैं क्या मैं ऐसा क्या गलती करता हूँ, या पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बहुत अच्छा आदमी। तो मैंने कहा अच्छा, मैं यार यार बहुत अच्छे हो, यार वेरी गुड, यार बहुत बहुत बढ़िया भाई। और आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, आप अच्छे हो ना, सारे लोग अच्छे हैं। वही बात आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, आप सारे लोग अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। आप 5 मिनट में अपनी 10 अच्छाई लिख सकते हो जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छा मानते हो। लिख सकते हो? लिख के बताओ, लिख के अगर आप सोचना, सेशन से पहले 5 मिनट में मेरे को कह देना, साहब मैं आपको सेशन के बाद, मैंने 5 मिनट में ये इन टॉपिकों को अगर लेने से पहले नहीं लिख सकते, आप कोई भी नहीं लिख सकता कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ साहब, देखो इस वजह से मैं अच्छा हूँ। उसको ये जो मेरे दोस्त थे उनको ये पता नहीं चल पाया कि मैं क्यों अच्छा हूँ। मैं, भाई तू अपने आप को अच्छा मान रहा था, तो बता ये भाई क्यों अच्छा है, मेरे को 10 10 चीज बता, क्या अच्छी तेरे में। नहीं बता पाया। जब आपको खुद का ही पता नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, वैसे ही अच्छे बने फिर रहे हो।
ऐसी ऐसी चीजें बताओ तो सही कि भाई आप इसलिए अच्छे हो। तो आज हम वो सीखेंगे कि हम जो इस कम्युनिटी में आते हैं वो क्यों अच्छे हैं। आज पता चल जाएगा आपको, आप अच्छे हैं या बुरे हैं। आप में जो आदतें लिखाऊंगा, हैबिट्स लिखाऊंगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम कितने परसेंट अच्छे हैं कैसे नहीं है, है ना। तो सबसे पहली आदत जो हम सब लोग करते हैं, लेकिन ये अच्छी है, पहली है जल्दी उठना। अच्छा, थोड़ा डैश लगा के मैं पूरा पॉइंट लिखाऊंगा। जल्दी उठना, डैश, थोड़ा सा एक लाइन डाल दो, अधिक समय मिलेगा। मतलब क्यों उठना चाहिए, साथ के साथ मैं कारण भी बताऊंगा भाई क्यों करना चाहिए, या इनको क्या मिलेगा भाई, ये करेंगे तो क्या मिलेगा, ये करेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज मैं साथ के साथ लिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखाया, जल्दी उठोगे, अधिक समय मिलेगा। मतलब एक तरफ तो लिखेंगे क्या, जल्दी उठना सीखो, समय मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए, कोई 6 बजे उठता है, उसको पूरा दिन में कितने घंटे मिले। और कोई 4 बजे उठता है, उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ गए ना। 5 बजे उठता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया ना उसको काम करने के लिए। तो जो आम व्यक्तियों से ज्यादा सफल होगा कि नहीं होगा वो, जिसको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, वो आम व्यक्तियों से ज्यादा सफल होना है कि नहीं होना है। तो जल्दी उठना सीखो, समय मिलेगा, है ना। ऐसे मैं दो पार्ट्स में लिखाऊंगा साथ का साथ, है ना। दूसरा पॉइंट है कि समय भी हमारे पास कम रहता है, तो इसको तो ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, कम खाएं, स्वस्थ रहेंगे। कम खाएं, स्वस्थ रहेंगे। वो लोग कहते हैं ना, ज्यादा खाता मर जाता है, कम खाता नहीं मरता। ज्यादा खा के तो बहुत मरते। मैं बताऊं आपको कि खाने पीने की जो गलत आदतें हैं, वो ज्यादा खाते हैं तो मर जाते हैं। आज कब्ज हो गई, आज ये हो गया, आज ओवर डाइटिंग हो गई, आज एसिडिटी हो गई, आज ये हो गया। तो कम खाएं, स्वस्थ रहेंगे। तीसरा पॉइंट, भाई लर्निंग का काम है भाई, ये पूरा समझ में तो आ रहा है ना। वेरी गुड वेरी गुड, देखो सब सब कह रहे हैं सब। क्योंकि अब तीसरा है, अपने आप को समय दें, अच्छी फीलिंग्स आएगी। अपने आप को समय देंगे तो अच्छी फीलिंग्स आएगी। अब देखिए, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मुझे मरने का भी टाइम नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे तो मरने का भी टाइम नहीं है। तो इसका मतलब उनको बैड फीलिंग्स आ रही है, वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहे ना। जो लोग ये कहते हैं जी साहब मरने का भी टाइम नहीं है जी, इसका मतलब उसको बैड फीलिंग्स आ रही है। और हम अपने आप को समय दे रहे हैं। हमारे जो इस कम्युनिटी में जुड़ने वाले अपने आप को सुबह भी समय देते हैं, अच्छा लिसनिंग करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को समय दे रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स में और आपकी फीलिंग्स में अंतर है कि नहीं है भाई। कितने लोग सहमत है इस बात से कि आम व्यक्तियों से और हमारी फीलिंग्स में कितना अंतर है। क्यों, हम अपने आप को समय दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स अच्छी हो जाएगी अगर आप अपने आप को समय देते हैं। तो आपकी फीलिंग्स बहुत ही बेटर हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी। तो ये काम तो हम करते हैं भाई, इसमें तो हम पास हैं। सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह हम अच्छी लिसनिंग भी करते हैं, और हम अच्छा खाते भी हैं, है ना। इसका मतलब हम अपने अपने आप को समय दे रहे हैं। क्लियर है सबको। उसके बाद में आता है, नया सीखो, सफलता का रास्ता मिलेगा। नया सीखो, डैश, सफलता का रास्ता मिलेगा। वो डैश बोलूं तो ऐसे मत करना, वो लाइन खींचनी है, ऐसे मत करना डैश लिख दिया डैश, ऐसे ऐसे मत लिखना भाई। वही केवल लाइन खींचनी है आपको। मतलब थोड़ा सा गैप देना है, जिससे आपको दोनों पार्ट से अलग महसूस हो कि ये करोगे तो ये मिलेगा। ऐसे थोड़ा सा बैलेंस करने में आपको आसानी रहेगी, जैसे तराजू होता है। नया सीखो, सफलता मिलेगी। अब देखिए, यूं कहते हैं कि बिना सीखे कोई सफलता नहीं मिलती है, लर्निंग करना जरूरी होती है। क्योंकि जब तक नहीं सीखेंगे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। हम बच्चे को भी इसलिए स्कूल भेजते हैं कि वो सीख के आए और आगे सफल हो, है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो हमने बच्चे को क्यों वो परीक्षा देंगे, क्यों फीस भरेंगे, क्यों सुबह जगाएंगे, मम्मी पापा क्यों टिफिन बनाएंगे। वो जानते हैं कि भाई कुछ सीखेगा तो सफल होगा। तो हमारे पास भी लागू होती है, सबको लागू होती है ये चीजें। नया सीखोगे तो सफलता मिलेगी। क्लियर है सबको।
उसके बाद में आता है हमारा बोलो कम सुनो ज्यादा। बोलो कम सुनो ज्यादा, आपके विचार शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल। बोलो कम सुनो ज्यादा, आपके विचार शक्तिशाली बनेंगे। अब देखिए, अगर आप ज्यादा सुनते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज, इतनी हो नॉलेज हो जाएगी कि आप पावरफुल व्यक्तियों में आने लगोगे। ऐसा आप करते हैं क्या भाई? नहीं करते तो सुधार करना है। नहीं क्यों मनीष जी, नहीं करता तो सुधार करना पड़ेगा ना। क्योंकि ज्यादा सुनेंगे तो हमको ज्यादा सीखने को मिलेगा। हम कई बार क्या करते हैं, सामने वाला बोलता है उससे पहले हम बड़बड़ 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 करते रहते हैं। कल मैं वॉकिंग पे गया था, तो एक व्यक्ति थे जो हर्बल लाइफ में काम करते, कोई दूसरी अदर टीम्स से थे। हमें परिचय नहीं था, लेकिन हमारा परिचय हुआ वहां पे। तो वो 10 साल से हर्बल लाइफ में है और गेट टीम थी। तो मैंने कहा सर आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है, आपका 10 साल का अनुभव है, आपसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। और अब आप मैं आपसे मिलता रहूंगा, आपसे तो मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। तो अगर मान लो उनसे मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश ज्यादा किया तो मुझे कुछ सीखने को मिला। अगर नहीं कहते नहीं मैं तो मिल टीम हूं, आप तो गेट टीम हो, तो ऐसे करो आप सुनो मैं बोलता हूं, ऐसा होता तो मैं सीख पाता क्या? नहीं सीख पाता ना। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, सर ऐसा है वैसा है, पेशेंस के बारे में भी बात की कि बोले मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू साहब रोज नहीं बिकती हैं। हर्बल लाइफ वाले हैं ना जो कहते हैं भाई हमको रोज सफलता मिल जाएगी, तो आदमी कोई परचूनी की दुकान नहीं करता जो रोज ग्राहक आ रहा है सामान लेके जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स दी है अपन को, तो हमने सीखे उस चीज को। तो आप भी ऐसा करेंगे, ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। अगर सुनने की बारी आए तो आपको सुनना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको ज्यादा उगलना नहीं है ना। जिससे आपको क्या होगा कि कम बोलोगे तो विचार शक्तिशाली बनेंगे, आपके पावरफुल बनेंगे। फिर आता छठा पॉइंट, असहमत या ना कहना सीखें। असहमत या ना कहना सीखें, जैसा चाहोगे वैसा बनोगे। असहमत या ना कहना सीखें। हम कई बार क्या होता है, हमें बैड हैबिट्स होती है कि हम ना नहीं कह पाते, बहुत सारी चीजों के लिए ना नहीं कह पाते, और हम उलझन में पड़ जाते हैं और हमारे काम खुद के बिगाड़ लेते हैं। ऐसा हम में बहुत सारे लोगों में ये चीजें हैं। भाई मेरे में भी है थोड़े न बहुत। खुद के काम कई बार बिगड़ जाते हैं, हमको ना मुंह से निकल नहीं पाती। अगर हमको ये कहना सीख जाए, भाई ठीक है, ऐसा नहीं कोई सभी जगह भाई सर ने कह दिया जब तो हर काम कोई ना कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जो आपके लेवल का नहीं है, ये जो आप नहीं कर कर सकते या नहीं करना चाहते हो, तो आपको ना कहना है। तो आपका क्या होगा, मन चाहा वैसा बन जाओगे आप, आपको किसी की अड़चन नहीं आएगी। रिस्क लेना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीख जाओगे। रिस्क लेना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीखोगे। रिस्क लेना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीख जाओगे। सातों पॉइंट चल रहा है अपना, रिस्क लेना सीखो, चुनौतियों से लड़ना सीख जाओगे। अब देखिए, जिसने जीवन में कभी रिस्क नहीं लिया, उसको कोई चुनौती नहीं आएगी तो वो सफल भी नहीं होगा। आज कोई व्यक्ति बस में सफर करता है, बस एक्सीडेंट भी तो हो सकती है, आपने रिस्क ली तो आप सफर अपने गंतव्य स्थान पे तभी पहुंच सकते हो ना। आपने कोई व्यापार चालू किया और उसमें इन्वेस्टमेंट किया, हमने जैसे हमारे बहुत सारे लोग ऑर्डर्स लगाते हैं, तो ये कहते हैं साहब रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हमारी क्लब फीस देते हैं कि यार भाई साहब मैं फीस तो दे दूं लेकिन मैं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब आपने रिस्क ली नहीं, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो पहले हमें रिस्क लेना होगा कि भाई ठीक है यार, अब देखते हैं, एक बार अब करके देखते हैं। तो जीवन में कोई भी चीज को करके देखेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे, नहीं करके देखेंगे घबराएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। एक चीज बता दूं आपको, अगर आपने घर से गाड़ी निकाली तो घर से निकलते ही निकलते हाईवे नहीं आएगा, आपको घर से बाहर बैग भी लेना पड़ेगा,
फिर कच्चा भी हो सकता है, खड्डे कोचरे भी आ सकते हैं, कच्चा रोड भी आ सकता है, खड्डे कोचरे पड़ते गिरते आपको एक दिन ऐसा हाईवे मिलेगा कि आप सफलता की ऊंचाइयां छूओगे। तो आप निकलोगे तो ही होगा, आप रिस्क लोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है सबको? निर्णय लेना सीखो, जल्दी सफलता मिलेगी। डिसीजन, निर्णय लेना सीखो, जल्दी सफलता मिलेगी। अब देखिए, अगर निर्णय लेना सीख गए ना, उनको सफलता कदम चूमती है। नहीं तो क्या, हाँ जी सोचूंगा, देख रहा हूं, मैं करता हूं, मैं दादाजी से पूछूंगा, मैं फूफा जी से पूछूंगा, मैं मामा जी से पूछूंगा, मैं साले जी से पूछूंगा। हाँ सोचता हूँ, मेरी बहन आ रही है, देखें वो बहनों भी आ रहे हैं, हम सब सलाह कर लेते हैं। तो वो समय निकल जाता है। अब कितने लोग हैं हम जो अपने, जैसे आपने बिजनेस भी बताया होगा आपने, या हमारे किसी कस्टमर को भी आपने यानी गेस्ट को इनवाइट किया होगा, किसी को न्यूट्रिशन देने की पेशकश की होगी, किसी को मदद करने की पेशकश की हो, तो वो ऐसा करते हैं ना, हाँ जी जब पूछ लेते हैं हम ये, वो डिसीजन नहीं ले पाते बहुत सारे लोग। तो डिसीजन लेना सीखो, या निर्णय लेना अगर सीख गए तो आपको तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जिसने कभी डिसीजन ही नहीं लिया, न काम का डिसीजन लिया, न खाने का डिसीजन है उसको, न जब जिसके पास डिसीजन पावर नहीं है ना, तो उसका ब्रेन भी काम नहीं करता। अच्छे बुरे को नहीं जानता, मैं तो इतना कह सकता हूँ। तो तुरंत अपने, यानी कि आपकी छाप ये नहीं लग जाएगी, यार इससे क्या पूछो, देखूंगा करूंगा सोचूंगा, उसके मोहर लगी हुई है, बोले तो ऐसे ऐसे बोलेगा ये, इससे क्या पूछना, क्या सलाह लेनी इससे, है ना, देख लो कर लो, अच्छा हो सकता है ना। उसको पावर ही नहीं है, तो अच्छे सलाहकार नहीं बन सकते। समय को काम में लेना सीखो, समय की कीमत का पता चलेगा। समय को काम में लेना सीखो, समय की कीमत का पता चलेगा। अगर हम समय को काम में लेते हैं तब पता चलेगा, और समय हो गया, यार काम निपटा ही नहीं। देखो जैसे अपने कोई भी काम के लिए आप निकलो, काम करो, और आप उस सामने काम आते हैं ना, तो फिर देखो आपको समय की कीमत, और इतनी सी देर में इतना काम करना है, ये करना वो करना है, यार टाइम कम रह गया, कहीं सफर करना है, मतलब बहुत सारी चीज होती है। देखो, तो आपको कीमत का पता चल जाएगा। और ऐसे गपशप मार रहे हो तो पता नहीं चला क्या घंटे खराब हो गए, सोशल मीडिया के सामने बैठ के तो पता नहीं चला क्या घंटे खराब हो गए। और जो समय को कीमत को समझ गए ना हम, तो हमारे बहुत से सक्सेस की तरफ जा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये आदत पता है, जो असफल लोगों को अच्छी नहीं लगती, समय की कीमत की आदतें करना ही उनको अच्छी नहीं लगती। उनको ही अच्छी लगती है जो सफल लोग होते हैं। तो अपन तो सफल लोग हैं ना। फालतू चीजों को हटाओ, राहत महसूस होगी। फालतू चीजों को हटाओ, राहत महसूस होगी। देखिए, फालतू चीजों का मतलब ये देखो, जैसे मान लो, चाहे घर में कबाड़ खाना रखा हुआ है, चाहे आपके यार दोस्तों के रूप में भी कबाड़ खाना भरा हुआ है आपके पास, तो 100% अगर मान लो उनको हटा दिया ना, जो बिल्कुल फालतू हैं, जिनको जैसे फालतू घूमते हैं, फालतू आवारा हैं, चाहे वो यार दोस्त हैं, चाहे चीजें हैं, उनको हटा दो जीवन में से, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, फालतू कबाड़ खाना रखा हुआ है ना। काम करने के लिए आपको समय कम है, और लोग फालतू लोग आपके आके बैठ गए, आप जाना चाहते हो कहीं पे काम पे, लेकिन उकस पाकस हो रहे हो, यार जाना है जाना है, ये आके बैठ गया यार। ऐसे फालतू चीजों को हटाओ। क्लियर है? तो आपको राहत महसूस होगी। पैसा कमाना सीखो, मन चाहा कर पाओगे। अगर पैसा कमाना सीख गया ना, तो जीवन में जो मन चाह होगा वो कर सकते हो। पैसा कमाना नहीं सीखा तो जो मन चाह नहीं कर पाओगे। हमेशा मन को मारोगे, हमारी आत्माओं को मारोगे, हर चीज का आप एक तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज करोगे कि यार चलो ठीक है यार, अपन तो गरीब आदमी है, अपन तो नहीं ले सकते अपने, मतलब जो चाहोगे वो नहीं कर सकते। अगर कमाना नहीं सीखा ना, तो जो चाहोगे जो नहीं कर सकते। और कमाना सीख लिया तो क्या कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। क्यों अभिषेक जी? जो मन में आएगा वही कर सकते। जब कमाना ही सीख लिया था हमारे, जो मन में आएगा वो करेंगे, हमारे पास पैसा आता है क्यों, हमने कमाना सीख लिया, है ना। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं अगर कमाना सीख गए तो। बचत करना सीखो, फालतू सामान नहीं लाओगे।
यानी बचत करना सीखो, फालतू सामान नहीं खरीदोगे। सही है गलत है? माता बहनों से पूछना चाहूंगा ये, कि अगर ये शब्द कैसा लगा? यानी कि बचत करना सीखो, फालतू सामान नहीं खरीदोगे। सही है गलत है? माता बहने कहेंगे थोड़ा तंज करेंगे, सही बात है ना? अगर बचत करना सीख गए तो ऐसा करेंगे ना? प्रियंका जी देखो हाथ कर रही है। क्योंकि हमको पता है कि वेस्टेज जा रहा है ये। नहीं तो कई बार क्या, तो बचत की आदत नहीं है ना, तो पता क्या होगा, कि हमको जरूरत है वो सामान भी ले आएंगे और नहीं जरूरत है वो भी ले आएंगे। क्यों नंदिनी जी, सही है ना? फालतू सामान भी खरीद लेंगे हम, है ना? अच्छा, फिर आता है हमारा, पैसा इन्वेस्टमेंट करो, धन वृद्धि होगी। पैसा इन्वेस्टमेंट करो, धन वृद्धि होगी। देखो, अगर हम, हमारे पास देखो दो चीज होती है पैसा। एक तो खर्चा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। एक खर्चा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। खर्चा कभी लौटता नहीं है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमेशा लौटता है। जैसे मैं बैंक में आपने एफडी करी तो बढ़ के लौटेगी। आपने अपनी बॉडी पे आप न्यूट्रिशन लगा रहे हो, तो ये आपकी बॉडी आपको कमा के देगी। आपकी बॉडी आपको दवाइयों से बचाएगी। ये इन्वेस्टमेंट है, ये जो आप खर्च कर रहे हो, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हमको रिटर्न दे। क्या आप स्वस्थ रह के आप उतना पैसा, एक चीज बता दूं आपको, बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारे, ये क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमको ये न्यूट्रिशन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ऐसे सोचते हैं लोग। अब देखिए, पहली बात तो अपनी बॉडी से ज्यादा कॉस्टली तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। दूसरी चीज, कि अगर मान लो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, घास फूस खाए उसकी तो अलग बात होती है, लेकिन अगर हेल्दी नाश्ता करेंगे, कोई भी चीज घर में बनाएंगे, तो 50-60 रुपए का तो पक्का बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हम ये हेल्दी न्यूट्रिशन करते हैं, 100-125 रुपए का अगर पड़ता है, यानी 50-60 रुपए एक्स्ट्रा पड़ता है, आप तो ये लगा लो, एमआरपी की बात कर रहा हूं, 50-60 रुपए हमको एक्स्ट्रा पड़ता है। तो 60 रुपए को एक महीने से इंटू कर दो, 36-18, यानी 1500 और 1800 के बीच में वो पड़ रहा है। क्या आप अपनी बॉडी पे जो सारा कमा के देती है, आपको खुशियां देती है, आपको जीवन भर में सारी चीज वही बॉडी कमा के दे रही है, 1800 रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमा पाएगी? या 1800 रुपए की दवाइयां नहीं बचा पाएगी? या जीवन में क्या नहीं कर पाएगी वो? क्या 1800 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते? भाई खाएंगे तो सही ना, ब्रेकफास्ट वगैरह तो करेंगे तो सही ना। तो वो तो हम में से करेंगे ही करेंगे। तो बाकी तो कितना सा बचा बचा भाई, 1000-1500 रुपए, इसका मतलब हम बॉडी पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको लग रहा है क्या, पूरा नियुक्ता पे 3,000 खर्च हो रहे हैं। अरे 3,000 खर्च नहीं, वैसे भी तो खाते हैं, आप भूखे थोड़ी मरते हैं। अगर मान लो ये न्यूट्रिशन नहीं लेते तो और भी तो खाते कुछ चीज, या भूखे ही रहते। उस खाने का भी तो माइनस करो। आप देखो कितना सस्ता पड़ता है। क्यों अभिषेक जी, सही है ना? मतलब लोग कैलकुलेशन लगा, और फिर दवाइयां बचेंगी, और आपकी बॉडी स्वस्थ। अब मैं बताऊं मेरी बात, एक, जब मैं घर का सस्ता खाना खाता था, जब मैं हजारों रुपए कमाता था, और स्वास्थ्य भी खराब रहता था, इसमें आने का कारण ही था मेरा स्वास्थ्य खराब रहना। लेकिन जब से मैं ये ब्रांडेड खाना खाने लगा हूं, इनकम लाखों में है, और स्वस्थ भी हूं, आपके सामने भी बैठा हूं। नहीं, इतनी देर बात तो करनी दूर की बात है, अब मैं बैठ नहीं सकता था। तो अब बताओ, कौन सा खाना खाना चाहिए मुझे जीवन भर, जिसमें सस्ते में तो हजारों कमा रहा है, और इसमें ब्रांडेड खा रहा हूं जब लाखों कमा रहा हूं, और स्वस्थ भी हूं, तो मुझे ब्रांडेड ही खाना खाना चाहिए ना। तो आप लोग कितने लोग हैं जो ब्रांडेड खाना खाना चाह रहे हैं जीवन भर? ऐसे वेव करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, और सारे लोग, अरे वेरी गुड। चलो, अपन को तो स्वस्थ रहना भाई, है ना? तो इन्वेस्टमेंट की बात आई थी। इसके बाद में आता है हमारा 15 पॉइंट, दिमाग में प्लान आ रहा है तो लिखो, काम आएगा। दिमाग में प्लान आ रहा है तो काम आएगा। दिमाग में कोई प्लान आ रहा है तो लिखो, काम आए। कई बार क्या होता है यार, बहुत अच्छी चीज सोची थी लेकिन मैं भूल गया। नहीं, कई मैं, मेरी आदत क्या है, जैसे मैं कोई ये जो टॉपिक बनाता हूँ, ये कुछ करता हूँ, तो आप जैसे लोगों के साथ बैठा, जैसे कभी मान लो बैर सिंह भाई साहब के साथ बैठा हूँ, संजय साथ बैठा हूँ, या नरेश जी के साथ बैठा हूँ, या शिव सिंह जी के साथ बैठा हूँ, या हमारे बहुत सारे लोग, विमल जी हैं, या आप लोग हैं, कोई भी हो, आप में से कोई भी हो,
ऐसा नहीं, चाहे कुंदन जी हो, कोई भी हो, है ना, उनके साथ अगर बैठा है, जैसे अभी कोई नंदिनी जी भी कुछ कह रही थी, या मान लो कोई मिथिलेश जी कुछ कह रही हैं, तो उनमें से मुझे कोई अच्छी चीज लगी तो आगे लिख लेता हूँ। और फिर लगता है कि यार ये फला टॉपिक में अच्छा रहेगा, वो जीवन में उतारने में अच्छा रहेगा, तो मैं उसको लिखता हूँ तो वो जीवन में थोड़ा टच करता है, तो वो उतारने की भी कोशिश करता हूँ। इसलिए जो टॉपिक बनते हैं, ऐसे कलेक्शन कहाँ से आता है, मेरे को गूगल पे इन पे सर्च करके बता देना मेरे को, भाई ये कलेक्शन है इस तरीके से, जो अपने सेशन लेते हैं, नहीं आएगा। और के कंटेंट्स मिल जाएंगे, बीमारियों के कंटेंट्स मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएंगे, नहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या, जो भी चीज दिमाग में आ रही है, कभी किसी से सुनी, शादी ब्याह बारात पर अगर कुछ में कहीं भी, तो आप लिख लो, आके घर पे लिखोगे, यार ये चीज मुझे अच्छी मिली थी, इसको लिख ली, जीवन में काम आई। कोई प्लान दिमाग में आया कि यार ऐसे करेंगे तो ये होगा, तो वो भी लिख लेना चाहिए। और लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालो, सकारात्मकता आएगी। लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकालो, सकारात्मकता आएगी। देखो, नेगेटिव लोग जब तक आपके साथ में रहेंगे ना, तो आप भी नेगेटिव रहोगे। यूं कहते हैं कि आप वो बनोगे जो औसत लोग बनोगे। जैसे आपके चारों तरफ लोग हैं ना, वैसा ही आप बन जाओगे। तो नेगेटिव लोगों को निकालना है ना, बिल्कुल नेगेटिव लोगों को निकाल दो। एक छोटी सी बात याद आ रही। एक मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो लड़की कह रही है फोन पे, वो चार दोस्त और बैठे हैं उनके साथ में, कि नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। किसी को समझा रही थी फोन पे। तो जब वो फोन काटा तो देखा उस गाड़ी में कोई नहीं था, उठ के चले गए। समझ पा रहे हो क्या इसका क्या सेंस हुआ? वो समझा रही थी किसी को नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, और उस गाड़ी के चारों दोस्त निकल के चले गए। मतलब वो जो समझा रही थी वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए कि बोले ठीक है नेगेटिव दूर, बोले ये दूसरों को समझा रही है, बोले यार इसका मतलब हमारे भी समझ में आ रहा है, चलो बोले। समझ गए? तो नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको सफलता में रोड अटकाएंगे। मुस्कुराते रहो, खुशहाली आएगी। मुस्कुराते रहो, खुशहाली आएगी। अब देखिए, कभी भी मुस्कान होती है, वो नुकसान नहीं करती है। और कौन सी जगह पे हंस, केवल थोड़ा समय और जगह भी प्रदान होती है वैसे। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, वहां नहीं हंसना चाहिए। जैसे मान लो कोई गम है, या कोई बहुत ज्यादा ऐसा चीज है, तो वहां अगर मुस्कुराते तो वो गलत है। बाकी मुस्कान दूसरों को अपना बनाती है। और जो लोग अपना बनाना सीख गए, तो 100% है कि अब एक चीज बताऊं, मुस्काना पता है क्या होता है? अभिवादन भी होता है, किसी का सत्कार करना भी होता है मुस्काना। भगवान ने आपको भी याद नहीं है, लेकिन भगवान ने ऑटोमेटिक बनाया है कि भाई सामने वाले का रिस्पेक्ट करो। कैसे? आपका कोई जानने वाला अगर आपके सामने अचानक आता है, आपका चेहरा, आपका होठ, आपके दांत सारे सक्रिय हो जाएंगे, और उसको रेस्पेक्ट करेंगे मुस्कुरा के। आपको खुद को भी याद नहीं होगा कि मुझे मुस्कुराना है, भाई ये दिखेगा तो मुझे मुस्कुराना है। ऐसे कभी सोचा कि आपने कि भाई यार वो दिखेगा और अपन को मुस्कुराना है? ऐसा सोचा क्या? नहीं सोचा ना। लेकिन ऑटोमेटिक भगवान ने आपको दिया है कि आप वो सामने वाला दिखा और उसको रेस्पेक्ट करना है। तो मुस्कुराते रहो, खुशहाली आएगी। एक जिम्मेदार नागरिक बनो, आपका कद बढ़ेगा। एक जिम्मेवार नागरिक बनो, आपका कद बढ़ेगा। देखिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं, और मान लो समाज में कुछ अच्छा करते हैं एक अच्छे सलाहकार के रूप में, और हमारी कम्युनिटी में तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो अच्छे सलाहकार के रूप में उभर रहे हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, तो आपका कद नेचुरल बढ़ेगा। उनको यार वो यार कितना बेस्ट आदमी है, उससे पूछो यार। यार थोड़ा हेल्थ खराब हो रही है यार, उससे पूछो यार। फिटनेस खराब हो रही है यार, उससे पूछो यार। अरे यार कोई अच्छी बात है यार, कोई सॉल्यूशन है यार, उससे पूछो यार। इसका मतलब आपका कद बढ़ाना। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब एक चीज बताऊं कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर समाज में सक्रिय रहोगे तो आपका कद बढ़ेगा। मदद करो, पुण्य मिलेगा।
18 पॉइंट, 2-3 पॉइंट और है। मदद करो पुण्य मिलेगा। देखिए, मदद करो पुण्य मिलेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक राजा था, तो राजा ने बोला कि सर मैं, बोले जो धन धान है मेरा वो सब कुछ है, क्या मुझे स्वर्ग में मिल सकता है? जो यहाँ सारी चीजें मेरी है, साम्राज्य है, इस तरीके का मुझे वहां मिल सकता है? जितना, जितनी भी पूंजी सोने चांदी हीरे जवाहरात सब मुझे वहां मिल सकते हैं? तो अच्छे समझदार लोगों की, अच्छे विद्वान लोगों की सभा बुलाई। कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। साहब मुझे वहां मिलना चाहिए, कोई ऐसा बताओ कि जो वहां मुझे मिले। तो एक बार वो कुछ, वो दिमाग, राजा का दिमाग में आया कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने चीज इकट्ठे कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ की बजाय जब वहां भी नहीं मिल रही, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता हो तो मुझे मिले। तो एक संत आ गए वहां पे। तो संत से पूछा कि साहब महात्मा जी आप ये बताओ, आप जानते हो तो बताइए कि मुझे, मैं जो यहाँ है वो मुझे आगे मिल जाए, मेरे स्वर्ग में जो मैं मरूं तो मुझे वहां भी मिले। कहाँ मिल जाएगा? उन्होंने क्या कहा? मिल जाएगा। बोलो यार वो कैसे? कि राजा साहब एक बात बताइए कि आप कभी विदेश गए? कि हाँ गया। तो वहां रुपया चलता है? कि नहीं, डॉलर चलती है। क्या चलती है? डॉलर चलती है। मतलब करेंसी अलग चलती है ना दूसरे देशों में। कितने लोग को पता है कि भाई अपने देश में रुपया चलता है, किसी डॉलर चलती है, किसी पाउंड चलता है, किसी स्टेरलिंग चलती है, बहुत सारे अलग चलता है ना, पता है सबको। तो बोलो सर ऐसा है कि यहाँ जो हमारी पृथ्वी पे हमारी ये सारी चीज चलती है, और जो वहां की जो दुनिया है, जो हमारे करेंगे, वहां का जो करेंसी है वो है पुण्य। क्या करेंसी है? वहां की करेंसी पुण्य है। तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपनी करेंसी को बदलानी पड़ेगी, आपको पुण्य में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वहां की करेंसी पुण्य है। तो बोलो वो क्या करना पड़ेगा? कि लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और लोगों की मदद करेगा तो आपको पुण्य मिलेगा, यानी कि आपकी करेंसी रिटर्न किस रूप में आएगी? यानी विदेश जाएंगे तो आपको डॉलर चाहिए, और वहां जाओगे तो आपको पुण्य की, पुण्य वाली करेंसी चाहिए। तो वो करेंसी कन्वर्ट होती रहेगी, आपको सारा कुछ मिलेगा जो आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे, जो आप कन्वर्ट करवाओगे। तो राजा उसी टाइम से सबको मदद करने लगा, सब बहुत सारा काम करने लगा। तो उनको उसकी करेंसी पुण्य में कन्वर्ट होने लगी। और राजा बड़ा खुश हुआ कि यार चलो ठीक है यार, वहां मिलेगा। तो वो अपने जो भी चीज संपत्ति थी, जो भी कुछ था, सबको मदद करने में लगाने लगा। तो आपको क्या क्या समझ में आया? कि मदद करेंगे तो पुण्य मिलेगा। हम लोग मदद करते हैं लोगों की। कितने लोग हैं जो अपना, आप तो खुद तो ठीक हो रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हैं क्या? ऐसे वेव करेंगे थोड़ा सा, मैं भी चुस्की लगा लेता हूँ एक जार। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं भाई। और जो नहीं मदद कर रहा ना, तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। जो 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। जो नए आए हैं, तो पहले खुद का स्वास्थ्य रखें, खुद का ध्यान करें पहले तो, खुद की मदद करें। जिसको कहते हैं कि उसको दुर्योधन के समान बनना पड़ेगा। जो खुद की भला चाहता है वो दुर्योधन के समान होता है। तो पहला फेज में हम क्या है, जो नए लोग आते हैं तो पहले खुद का ध्यान रखेंगे तो अपना भला चाहेंगे, दुर्योधन के समान रहेंगे। फिर अपनों का भला चाहेंगे तो हमको युधिष्ठिर के समान बनना चाहिए। तो युधिष्ठिर कौन? यानी अपनों का भला मतलब अपने परिवार का भला करेंगे, हम परिवार को स्वस्थ करेंगे, हम परिवार को पूरा नॉलेज देंगे, करेंगे ना। तो दूसरे फेज में कहाँ गए? बहुत सारे दूसरे फेज में भी आ गए होंगे। और फिर बहुत सारे लोग तीसरे फेज में आ गए। जो सबका भला चाहता है वो कृष्ण भगवान के समान होता है। तो हमारे जो लोग हैं तीसरे फेज में भी आ चुके हैं। तो हमको 3 फेज में आना है। पहले फेज स्टार्टिंग का है, जो खुद का मदद करनी है। दूसरा फेज जो परिवार की मदद करनी है। तीसरी फेज में कौन किसी की मदद करनी है? सब लोगों की मदद करनी है, और हमको भगवान कृष्ण की तरह करना है। क्लियर है सबको? आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी, आप करके तो देखिए। तो मदद करो पुण्य मिलेगा। मीठा बोलो संबंध बढ़ेंगे। मीठा बोलो संबंध बढ़ेंगे। मीठा बोलो संबंध बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लास्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए,
मीठा बोलोगे तो संबंध बढ़ेंगे, और जैसे लास्ट पॉइंट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, यूं कहते हैं ना, मतलब किसी की मदद करने का टाइम है कि नहीं है, लेकिन लोगों के काम में अड़ंगा लगाने का टाइम तो निकाल ही लेते हैं लोग बाग, है ना। मतलब किसी की मदद करने का टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन लोगों की काम में अड़ंगा लगाने के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। सुना है ना ऐसा। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे कि नहीं। और लास्ट में एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब हम शीशे को देखते हैं और अगर हमारे चेहरे पे कोई दाग नजर आता है, तो हम शीशे को साफ करते हैं या हमारे चेहरे को साफ करते हैं? चेहरे को साफ करते हैं ना। या कोई चीज, शीशा कह रहा है कि देखो सर आपके दाग नजर आ रहा है, तो आप फटाफट अपने दाग को साफ करेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर हमारी कमियां बताता है, तो हम उसको साफ करने में लग जाते हैं, न कि हमारी कमियों को दूर करने में। और हम उससे रिश्ता भी दूर दूर कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते। तो आपको ये कि या दर्पण अगर कुछ कमियां बताता है तो उसको, दाग को हम दूर करते हैं, लेकिन जो लोग हमारी कमियां बताते हैं, तो हमको हमारी कमियों को दूर करना है, न कि उस व्यक्ति को दूर कर देना है, उस व्यक्ति से रिलेशन खत्म कर देना है जो हमारी कमियां बताता है। ऐसा नहीं करना है। हमको सीखना है ये चीज। क्योंकि ये एक शीशे में और आप में फर्क, आपको याद कर लेना कि यार शीशे ने अपने कमी बताई तो अपन ने अपना चेहरा साफ किया, तो ये कमी बता रहा है तो हमें अपने आप को ठीक करना है, न कि इसको दूर करना है। तो बहुत बहुत क्यों समय, बहुत डिटेल में बात करने का समय नहीं था, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे उदाहरण थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नहीं बता पाया मैं, क्योंकि समय को देखते हुए, बार बार समय को देखते हुए, क्यों इस समय हमको इजाजत नहीं देता। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मन तो नहीं करता आप जैसे चेहरों से हटने का, लेकिन फिर भी समय की कीमत को समझते हुए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू कुलदीप जी सर। वाह सर, अमेजिंग सेशन सर, माइंड ब्लोइंग। मतलब कहने को शब्द नहीं, इस प्रकार से आपने चीजों को डिफाइन किया है। और ये सारी बातें हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में इसको ऐड करने वाले हैं। और हमें विश्वास है कि ये सारी चीजें हमारी जब ऐड होंगी हमारी लाइफ के अंदर, तो चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं। सब लोग बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं, क्योंकि आज का सेशन वही था कि सफल लोगों की एक अच्छी आदतें सर ने हमें डिटेल में बताई। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लैपिंग कर सकते हो, नीचे रिएक्शन में जाकर थैंक यू मैसेज टाइप कर सकते हैं, हार्ट सिंबल दे सकते हो। मेरी साइड से मैंने सर को हार्ट सिंबल दे दिया है, क्योंकि लगातार हमारा क्लब हमें सिखा रहा है। और सच बताऊं, ये गुरुवार का हर हमारे क्लब के मेंबर को बेसब्री से इंतजार रहता है। और हम लोग बहुत सारे नोट्स बनाते हैं और सुपर एक्साइटेड होते हैं आज के दिन के लिए। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर, आप अपना वैल्यूबल चीजें सीख कर हमें बता रहे हो, और वो हमारी लाइफ में चार चांद लगाने का काम कर रही है, ये सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस। तो लिमिटेड समय है, हम कुछ लोगों से फीडबैक लेना चाहेंगे। हम लोगों से ये जानने वाले हैं कि उन्होंने ये आज सर ने 20 जो बातें लिखाई थी, उनमें से कौन सी बात को रिलेट किया कि सर इसके ऊपर तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, या मैं उस पर सीखने वाला हूँ, या इसको मैं अपने अप्लाई करने वाला हूँ। वो सारे लोग अपना रेज हैंड कर सकते हैं। जो कि आज की इंफॉर्मेशन व सर का हर सेशन बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। फिर भी हम एक दो लोगों से बात करेंगे, और हम उनसे उनकी राय लेने वाले हैं कि यहाँ से वो किसी वैल्यू ले रहे हैं और उनको कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। तो सभी लोग अपना रेजेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। ओके। लगातार एजेंट बढ़ रहे हैं हमारे बीच में, और हमारे बीच में संतोष मैम बड़ी सुपर एक्साइटेड हैं। और सबसे पहले एजेंट कर दिया मैम ने, तो हम मैम के पास चलते हैं और मैम से जानने वाले हैं कि क्या एजुकेशन वो सिस्टम के माध्यम से ले रहे हैं और उनको कैसे अप्लाई कर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज का बहुत अमेजिंग सेशन था, और हर गुरुवार को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखाते हैं सर, और मैं पूरे पॉइंट्स लिखती हूँ। तो सर आज जो 20 पॉइंट्स लिखवाए हैं, उनमें से सर सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और सभी पे हमको लागू भी, सर हमने जब से कम्युनिटी ज्वाइन की है तब से हमने लागू भी किया है। और अब आगे भी और जो पॉइंट्स हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, उनमें हम सभी सुधार करेंगे सर। और सर मैं बांदीकुई से बिलोंग करती हूँ, और मैंने यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है सर, एक लाइफ स्टाइल को चेंज करके। और सर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि आप चेंज कैसे हो गए, आप तो लड़की बन गए सर, ऐसा महसूस होता है। वो कहते हैं तब बहुत खुशी मिलती है। तो सर सामने से जो बोलता है तो खुशी एक अलग ही आती है जब से कम्युनिटी ज्वाइन की है। और बोलने का भी है सर, उठने का है, सारा मतलब एक लाइफ स्टाइल को चेंज किया है सर। और फालतू चीजों को सर, एक ये मेरा थोड़ा सा है कि मैं रखे रखती हूँ, कि देखती हूँ काम आ जाएगी काम आ जाएगी, लेकिन आज सर ने बताया कि फालतू बहुत बहुत फालतू चीजों धन्यवाद को मैम। और संतोष हटा मैम, लो। आपने क्या रिजल्ट इस क्लब सेशन से लिया है? क्लब को ज्वाइन करके किसने क्या बदलाव सर मैंने किया? 20.5 किलो फैट लॉस किया है। और बहुत मेरे अच्छी। सर घुटनों में, मैं सर घुटनों के लिए आई थी, वेट का मुझे नहीं लगता था कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गई थी सर। मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उन्होंने मेरे से ये बोला था कि आप शॉप पे खड़े रहते हो, या तो आप सिटिंग की व्यवस्था रखो, बैठने की। मैंने कहा सर ऐसा काम नहीं है जो मैं बैठ पाऊं। तो उन्होंने बोला था कि आपके अगर ये कंडीशन रही तो साल 2 साल में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने पड़ेंगे। तो सर इस एज में अभी 44 ईयर्स हुई है, तो लगता था कि कहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएंगे। तो इसी रूप में मेरे भगवान के रूप में मेरे कोच आए, और अशोक जी सर 1 साल पहले भी आए थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना कि इससे भी कोई वजन कम होता होगा, क्योंकि घर में मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे वजन कम करने के, शुभकामनाएं लेकिन नहीं मैम। हो पाया लिमिटेड था। समय रहता है। हम मैम ने इतना बताया कि मैम ने लगातार सीख रहे हैं चीजों को। 20 kg से ज्यादा मैम ने अपनी बॉडी से गंदा फैट लॉस किया है। वजन जब ज्यादा होता है तो हमारे घुटने परेशान करना स्टार्ट कर, और डॉक्टर के पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि वो दवाइयां दे सकते हैं, या फिर और दवाइयां दे सकते हैं, या फिर वो आपका ऑपरेशन करने के लिए आपको सजेशन देंगे। लेकिन हमारी कम्युनिटी आपको एजुकेट करती है कि अपने यदि लाइफ स्टाइल यदि आप सही कर लेते हैं तो आप 90% चीजों से बच सकते हो, उन बीमारियों से, उन दवाइयों से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपने संतोष जी लिया इस क्लब को ज्वाइन करके। लगातार बने रहे क्लब के अंदर। और हम एक और फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे हमारे बीच में राजेश जी शर्मा। राजेश जी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजेश सर से हम लोग बात करने वाले कि सर क्या सीख रहे हैं राजेश जी इस सिस्टम से, और आज क्या सीखा है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने सीखी हैं। यस सर। थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा लगा मुझे भरत सर का सेशन। और मैं भी इस सेशन के लिए इंतजार करता हूँ। काफी बढ़िया लगा, बहुत सारे पॉइंट बहुत अच्छे लगे। लेकिन मुझे बहुत सारा जो अच्छा पॉइंट जो था, वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने इसमें दिमाग में बिठा लिया कि मदद करो पुण्य मिलेगा। मदद जब करेंगे तो पुण्य के रूप में, जो इन्होंने सर ने जो कहानी सुनाई वो बहुत अमेजिंग थी। स्वर्ग में जाकर के जब राजा को वो पुण्य के रूप में मिलेगा, तो सर ने कहा कि मदद आप खुद की करोगे तो दुर्योधन के समान आप बनोगे, और दूसरों की मदद करोगे तो युधिष्ठिर के समान बनोगे, और सबकी मदद करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के समान। यानी नर सेवा नारायण सेवा। वाह तो सर, हमें अमेजिंग। सबकी सेवा करनी चाहिए और सबकी मदद करेंगे। तो मैं आज से जो है ये पॉइंट वाकई मैंने लिखे हैं 20 पॉइंट। मैं इसके ऊपर वर्क करने वाला। ग्रेट सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी बदलने वाली हैं, और लाइफ और अच्छी होने वाली है सर। क्योंकि हमें सर ने एक पहली लाइन बताई थी कि हम एक सफलता की जर्नी के अंदर है, पर इन चीजों को हम और ऐड कर लेते हैं। हम कुछ लोग हम कर रहे थे ऐड, लेकिन और अच्छी ढंग से अब इनको ऐड करेंगे तो हम और जल्दी सफल होने वाले, एक अच्छे हम इंसान बनने वाले हैं। क्यों, इंसान तो हर कोई है, लेकिन अच्छा है या बुरा है उसके कर्म बताते हैं। तो हम लगातार ही एजुकेशन ले रहे हैं क्लब से, और मैं मानता हूं कि हमारे क्लब के जितने भी मेंबर हैं, आज हम लोग 500 के करीब पहुंच गए थे, तो उनको चीज़ों को बदलने वाले हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा शानदार अच्छी होने वाली है। एक और फैमिली मेंबर से बात करने करने वाले हैं। बेबी कुमारी मैम से हम लोग बात करेंगे कि मैम ने कैसे एजुकेशन ली है आज के सेशन से। अनम्यूट करेंगे मैम आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मैं भरतपुर से कनेक्टेड हूँ। और मैंने तो आज के टॉपिक वैसे सर के बहुत अच्छे रहते हैं, हर हर बार मतलब माइंड सेट के ऊपर बहुत अच्छे रहते हैं। आज मैंने ये सीखा है, जैसे कि कहना है रिस्क लेना सीखोगे तो चुनौतियों से लड़ना सीखोगे। तो मैं तो देखती हूँ, और एक जल्दी उठोगे तो समय मिलेगा। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। मैंने 20 के 20 पॉइंट लिखे, बहुत अच्छे आज का सेशन था। मैं इन पे बहुत अच्छे से काम करने वाली हूँ। बहुत अच्छा रहा। फालतू चीजों को हटाओगे तो क्या कहते हैं, राहत मिलेगी। ग्रेट। बिल्कुल सही बात है कि राहत मतलब जैसे हम फालतू की चीजें में दिमाग लगा रहे हैं, तो उससे बेटर है ना अच्छे काम में अपना दिमाग लगाएं। तो मैंने बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत अमेजिंग था सेशन। थैंक यू करना चाहूंगी सर का। बहुत अच्छे मतलब माइंड सेट के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट्स दिखाते हैं, ग्रेट मैम। और और सक्सेस आपने क्या बहुत रिजल्ट अच्छे। आपने लिया है इस क्लब को ज्वाइन कर, कितना समय हो गया यहाँ पे?
सर मुझे ना 9 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा कंप्लीट, और मैंने 9 मंथ में ही अपना 28 किलो अपना फैट लॉस किया था, बहुत अच्छे से। मैम और मेरे इंचेस भी गए हैं, 14-15 इंचेस भी गए हैं। और मुझे ग्रेट। इतना अच्छा लगता है, पहले बहुत ज्यादा परेशान थी, माइंड मेरे का वो थी, थायराइड था, मुझे बीपी भी था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे क्लब के हर मेंबर बहुत कुछ सीख रहे हैं, सब हम लोग अलग अलग जगह से हैं और सर के एक मिशन के ऊपर हम लोग लगातार एजुकेट होके बढ़ रहे हैं। लिमिटेड समय रहता है, हमारा मन करता है हम सभी से सुनते जाएं, बात करते जाएं। और हमारे वेलनेस कोच हैं जो हमें सुबह एक्सरसाइज कराते हैं, हम उनसे बात करेंगे। फूलचंद सर लगातार अपना वेव हैंड कर रहे हैं, हैंड वेव कर रहे हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं सर से। एक बार सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट रिक्वेस्ट आपको सर जस्टी में भेज रहा हूँ। ओके, अनम्यूट पर क्लिक कर लीजिएगा सर। लास्ट एक्स 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 में सर ले रहे हैं। यस सर, गुड अनम्यूट मॉर्निंग करिए। सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड तो आज मॉर्निंग। का सेशन सर बहुत जबरदस्त सर का तो हमेशा ही रहता है। और आज जो मेरे दिमाग में पॉइंट क्लिक किया है वो ये है कि हमारे दिमाग में जब भी कोई अच्छा सकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत लिख लेना चाहिए। और हर व्यक्ति के दिमाग में अच्छा सकारात्मक विचार लगभग जब हम सुबह जल्दी उठते हैं 4 से 5 बजे के बीच में और जब ध्यान करते हैं तो सभी अच्छे सकारात्मक विचार आते हैं, ये मैंने महसूस किया है। तो थैंक यू सो मच सर, आज मैंने ये सीखा है, इसे मैं अप्लाई करूंगा। सर बहुत बढ़िया चीजें आपने बताई कि हमें क्या होता है, कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं कहीं फंक्शन, हमें कोई अच्छी चीज क्लिक करती है, हमें उस समय लिख लेना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे उसको भूल जाएंगे। अब लिखेंगे तो वो अपन जीवन में आगे तक काम आ सकती है। सर हमें तभी लगातार बोलते हैं कि अपने डायरी पेन जरूर रखें। मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, आई थिंक आप भी बनाते होंगे। और बनाने के बाद ही इसको रखना नहीं है, जब भी आपको समय मिलता है उनको जरूर पढ़िएगा, इन पर मनन चिंतन करिएगा, तभी ये काम आने वाला है। ये लिखने से कुछ काम नहीं होगा कि आपने लिख लिया, सर ने बोला लिखना ही तो था। इसको अप्लाई करेंगे तो जीवन और सार्थक हमारा होने वाला है, और हम लोग सभी एक अच्छे इंसान बनने वाले हैं, जिनसे हम सैकड़ों लाखों लोगों का जीवन बदलने का काम हम बहुत जल्दी करने वाले। तो लिमिटेड समय था, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन सर के माध्यम से हमें मिलती है, और हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड अपने आप को समझते हैं कि दुनिया में करोड़ों, इतने 140 करोड़ जनता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा ब्लेस फील करते हैं कि हमें एक प्यारी सी कम्युनिटी मिली है। और सच बताऊं, हम लोग ओवरवेट थे तभी हमें कम्युनिटी मिली है, तो मैं तो धन्यवाद बोलता हूं कि हम चलो ओवरवेट थे, मोटे थे। यदि वो नहीं होते तो हमें इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हम लोग मिस कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया हमारे काम और हमारे कल्चर के बिलोंग भी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लगातार सीख रहे हैं, और अगेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप सिखा रहे हो, बता रहे हो हमें, और हम लगातार इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अगेन मैं सभी को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। यू